नमस्कार दोस्तों, हाजिर है आज एक नया सेशन लेकर वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर। वोकेशनल एजुकेशन क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी अध्यापकों से अनुरोध है कि बच्चों को शांत चित्त होकर बिठाएं और उन्हें इस वीडियो को पूरा दिखाएं। यह 10 मिनट का सेशन बच्चों की काउंसलिंग के लिए बनाया जा रहा है ताकि बच्चों को पता हो कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है। जैसे कि पारंपरिक जो हमारी शिक्षा है, वो नॉर्मल जो हमारी एजुकेशन है, उसमें क्या होता है कि बच्चे 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा को सामान्य तौर पर 6 विषयों के साथ पढ़ते हैं। 6 या 5 विषय दिए जाते हैं। उसके बाद वह ग्रेजुएशन, बीटेक, बीएससी और पॉलिटेक्निक इस तरह के कोर्सेज़ करते हैं, आईटीआई में जाते हैं। परंतु क्या होता था कि पिछले कुछ सालों में एक सर्वे हुआ और पाया गया कि +2 क्लास के बाद बच्चे पढ़ाई अपनी जारी कई ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रख पाते। तो क्या होता था कि +2 के बाद जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनके पास कोई भी हुनर नहीं होता और उनके पास कोई स्किल नहीं होती जिसकी वजह से उन्हें कोई जॉब दी जाए। सिर्फ एक क्लैरिकल जॉब के अलावा वो कुछ नहीं कर पाते। फिर वो किसी के पास अपना काम सीखते हैं और वहाँ पे लगते हैं। फिर भी वो एक लीगल तौर पर और एक भारत सरकार की प्रमाणिता के तौर पर या उस एरिया के, उस राज्य की प्रमाणिता के तौर पर अनस्किल्ड वर्कर के तौर पे कार्य करते हैं और पूरी उम्र वो एक अनस्किल्ड वर्कर के रूप में कार्य करते रहते हैं। ना उन्हें कोई प्रमोशन मिलती है क्योंकि उनके पास कोई स्किल सर्टिफिकेशन नहीं होती। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सन 2012 में एक निर्णय लिया गया और हरियाणा राज्य से एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई NVEQF के नाम से, नेशनल वोकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के नाम से। 40 विद्यालयों को इसके लिए सरकारी स्कूलों को चुना गया और इसमें 4 विषयों से इसकी शुरुआत की गई: आईटी, ऑटोमोबाइल, रिटेल और सिक्योरिटी। इसके बाद धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को देखा गया और इस प्रोजेक्ट की जो मॉनिटरिंग की गई उसके साथ यह पाया गया कि इस प्रोजेक्ट की सफलता बहुत ही अच्छे से हुई और हरियाणा एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित हुआ। फिर उसके बाद अगले साल 100 स्कूलों को ऐड किया गया। उसके बाद फिर 100 स्कूलों को, फिर 250, फिर 500, फिर सीधा 500। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अब कुल 1051 के आसपास जो हमारे पास स्कूल हैं जो हरियाणा में कार्यरत हैं। और हरियाणा राज्य से चला ये प्रोजेक्ट आज पूरे देश भर में हरियाणा के रोल मॉडल के बनने के बाद पूरे देश भर में चल रहा है। और वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ जब बच्चे 12वीं पास करते हैं तो उनके हाथों में एक लेवल 4 का सर्टिफिकेट होता है। लेवल 4 क्या है? लेवल 4 की एक सर्टिफिकेशन है। जो लेवल 3 की जो सर्टिफिकेशन है वो 11वीं कक्षा में जब वो लेवल 3 करता है तो उसकी सर्टिफिकेशन ITI के डिप्लोमा के बराबर होती है। और उसके बाद जब वो लेवल 4 के बाद अपना लेवल 5 जारी रखना चाहता है तो उसे पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो यह बात बच्चों आप ध्यानपूर्वक सुने। यदि आप आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको अलग से ITI में जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने स्कूली शिक्षा में ही इसको कर सकते हैं। तो आप अब ज़रा ध्यान रखें कि आप जिस भी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि किसी भी निजी विद्यालय में, किसी भी प्राइवेट स्कूल में ये वोकेशनल कोर्स नहीं चलाई जाती। तो आपके लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि सरकार द्वारा यह निःशुल्क चलाए जा रहे कोर्स का जो इसका बेनिफिट है आप सभी बच्चे उठा सकते हो। तो सभी अध्यापकों से भी अनुरोध है कि बच्चों को इसके बारे में अलग से काउंसलिंग भी करें और उनके पेरेंट्स को भी पता लगे। यदि आपके बच्चे, आप अपने माता पिता को बुलाकर यह सेशन दिखा सकते हैं या YouTube पे भी इस सेशन को आप देख सकते हैं तो उन्हें अवश्य दिखाएं। आपके माता पिता को भी पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूली शिक्षा में पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ एक हाथ का हुनर भी सीख रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें आने वाले समय में रोज़गार मिलेगा। क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे देश में अनस्किल्ड वर्कर हैं। सभी क्लैरिकल पोस्ट पर जाना चाहते हैं, लिखत का काम करना चाहते हैं और उनके पास कोई हुनर नहीं है। ना ही उनको हुनर सिखाने के लिए स्कूली शिक्षा में कोई व्यवस्था थी। तो स्कूली शिक्षा में ही जब कोई हुनर सीख लेगा तो अपना 18 वर्ष का जैसे बच्चा होता है तो उसको हमारे विद्यालय के साथ साथ सरकार के साथ ऐसा टाई अप किया गया है, ऐसी कंपनीज़ को उसके साथ प्लेसमेंट करवाई जाती है। जहाँ जहाँ पे भी उनके फील्ड से संबंधित जो स्कोप है उनको वहाँ पर नौकरी भी दिलवाई जाती है। अब रही बात, यदि बच्चा नौकरी नहीं करना चाहता तो वह अपना खुद का रोज़गार भी कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कंप्यूटर की, IT की बात करें, यदि IT बच्चा लेता है तो IT में यदि बच्चे को यदि ऐसा है कि वह नौकरी नहीं करना चाहता तो अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। साथ में अपना शाम को वह एक अपना कैफ़े खोल सकता है जहाँ पे रिज्यूम, प्रिंट आउट, कलर फ़ोटोज़, गूगल के प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों के जो बनाने होते हैं। कंप्यूटर का आजकल हर ऑनलाइन काम, फॉर्म फिल होते हैं, सारा काम जितना भी है आजकल ऑनलाइन कंप्यूटर पे बेस्ड हो चुका है। तो IT के बच्चे जो +2 पास करके जाते हैं यहाँ से विद्यालयों से तो वह अपना घर पे एक कैफ़े भी चला सकते हैं। साथ साथ उनका एक पॉकेट
मनी भी बन जाएगी और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं। उसके बाद यदि हम ऑटोमोबाइल की बात करें, ऑटोमोबाइल फील्ड में भी बहुत स्कोप है। जैसे बच्चे अपने खुद की वॉशिंग सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब टायर पंक्चर की बात करते हैं। टायर पंक्चर का ये मत समझिए कि यहाँ पे आप ऑटोमोबाइल से ये मत समझिए कि टायर पंक्चर की दुकान ही खोलेंगे आप, उसको आप टायर केयर सेंटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी मशीन्स लगाकर टायर चेंज कर सकते हैं। अपना मशीन लगाकर उसमें टायर ट्यूबलेस टायर में अपना जो पंक्चर है वो लगा सकते हैं और अपना नए टायर पुराने टायर रख सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स रख सकते हैं। एसेसरीज, आजकल कार डेकोरेशन के लिए बहुत सी एसेसरीज होती हैं, जैसे रूम फ्रेशनर हो गया, एलॉय व्हील्स के कवर हो गए व्हील, उसके बाद अपना कार कवर हो गया, बॉडीज़ में कोई स्प्रे हो गया। तो जितने भी ये मतलब एसेसरीज़ में आपके केमिकल्स वगैरह आते हैं तो वह बच्चे उसकी स्पेयर पार्ट की शॉप खोल सकते हैं। अब स्पेयर पार्ट की शॉप खोलने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि पिस्टन क्या है, रिंग क्या है, इस स्पेयर पार्ट को नाम क्या कहते हैं। वो सारा आपको जो भी ज्ञान है वो आपको स्कूली शिक्षा में ऑटोमोबाइल के कोर्स में मिल जाएगा। ऐसे ही जब हम आईटी की बात की थी तो आईटी का भी जो कंप्यूटर के बेसिक्स हैं, जिसमें अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जितने भी ऑफिस के बेसिक्स हैं वो आप स्कूली शिक्षा में सीख जाएंगे। वेब डिज़ाइनिंग भी आपके सब्जेक्ट में आता है। तो उससे क्या होगा कि आप अपना एक बेसिक ऑफिस वर्क के लिए अपना कंप्यूटर, एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर और एक छोटे से प्रिंटर के साथ अपना कारोबार चला सकते हैं। उसके बाद जैसे ब्यूटी का है, लड़कियां ब्यूटी ले, हाँ तो जैसे हम बात करते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स की, ब्यूटी एंड वेलनेस का भी एक कोर्स चलाया जाता है। जैसे लड़कियां इस कोर्स में अधिक हिस्सा लेती हैं और कक्षा 9 से ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स सीखती हैं। और आपको यह बता दें कि आजकल जगह जगह पर पार्लर्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वह नौकरी ही करें, वह अपना घर पर अपना स्वरोजगार चला सकती हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आज की जो हमारी बच्चियां हैं +2 पास करके ब्यूटी पार्लर का जो काम सीख कर अपना 15 से 20 हज़ार रुपये अपना मासिक की एवरेज निकाल सकती हैं। क्योंकि जो शादियां होती हैं, शादियों का सीज़न होता है, मेहंदी लगाना, तो दुल्हन को तैयार करना, फेशियल करना, स्क्रब करना, ब्लीचिंग करना, थ्रेडिंग करना, इस तरह के जो वर्क होते हैं वो सारे सभी के सभी जो वर्क हैं, जो अपने कार्य हैं, वो आपको सिखाए जाते हैं यहाँ पे। तो फुल्ली ट्रेंड किया जाता है, ऐसा नहीं है, उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग जाती है, साथ में उसके पास सर्टिफिकेशन है। तो वह एक सर्टिफाइड अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। और पेशेंट केयर का है, आप किसी पे पार्ट टाइम प्राइवेट जो अपने हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आप पार्ट टाइम नर्सिंग का काम भी कर सकते हैं। फुल टाइम करना चाहिए वो कर सकते हैं। आप अपनी खुद की एक मेडिकल शॉप फ्यूचर में चला सकते हैं। आप अपना एक लैब चला सकते हैं, जो आप मेडिकल लेबोरेटरी DMLT का कोर्स करते हैं उसमें आपको PCA बहुत हेल्प करेगा, पेशेंट केयर। इसके बाद हमारे एक रिटेल के कोर्स हैं। रिटेल सेक्टर आपको पता है एक तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर है, जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं, जैसे बिग बाज़ार है अपने, और स्पेंसर्स थे, और अपने आगे भी आने वाले टाइम में शॉपिंग मॉल्स बहुत खुलने वाले हैं, ईजी डे है। तो आप कहीं पर भी अपना 8 से 10 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग करके कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में प्रमोशन नहीं है, इस फील्ड में आप छोटे दर्जे से भी शुरू करें, आगे बढ़ सकते हैं, परंतु आपके हाथ में एक हुनर होगा जिसकी वजह से आप प्रमोशन ले सकते हैं। और साथ साथ आप अपनी, ऐसा नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई नहीं जारी कर सकते, बहुत से कोरस्पोंडेंस प्रोग्राम हैं जिसको आप साथ में लेके अपनी जॉब के साथ जारी रख सकते हैं। और यदि आप इसी वोकेशनल एजुकेशन में भी अपनी स्टडी आगे जारी रखना चाहते हैं तो लेवल 4 जैसे आपने +2 में किया, तो लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 के लिए भी जगह जगह पर इसके संस्थान खुल चुके हैं। और लेवल 7, 8, 9, 10 ऐसे लेवल 10 तक उसकी मतलब वोकेशनल की पूरी PhD हो जाती है, जैसे बैचलर ऑफ वोकेशनल, मास्टर वोकेशनल और उसकी PhD। तो आप इस कंप्लीट कोर्स को भी कर सकते हो। हमारी पलवल में भी एक विश्वकर्मा के नाम से यूनिवर्सिटी है, तो आप वहाँ पर भी जाकर अपने आप को इनरोल करवा सकते हो। वहाँ पर भी कोर्सेज बढ़ रहे हैं और आने वाला फ्यूचर भी आपका एक स्किल का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके साथ जुड़ें। ऐसा नहीं है कि आप, मान लीजिए कुछ बच्चों का एक संशय होता है कि मान लो हमारे पास से पंजाबी छूट जाएगी और हमने पंजाब में हमने कोई जॉब करनी है तो हम कैसा करेंगे। तो बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 10th में जब एग्ज़ाम देंगे, जब छुट्टियाँ होती हैं, जैसे अभी एग्ज़ाम हुए हैं अप्रैल के माह में, तो आपकी छुट्टियां हैं, अब आपके पास 2 महीने आप तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे आप अपना ओपन बोर्ड से पंजाबी का एडिशनल एग्ज़ाम भी भर सकते हैं, जिससे आप पंजाब में भी जॉब कर सकते हैं। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके वोकेशनल एजुकेशन का आपके दूसरे विषयों पर या दूसरे विषयों की वजह से आपके कोई और फ्यूचर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा अपने संशय मन से क्लियर कर लीजिए। और इस विषय को प्रैक्टिकल विषय बेस्ड है, इसमें आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल विषय में यदि आप निपुण हैं, आपको थ्योरी इसमें कम मार्क्स की होती है, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होता है 100 में से। तो आप प्रैक्टिकल में यदि निपुण हैं तो आप का टोटल 85, 88, 90% तक भी बच्चे मार्क्स इसमें अचीव करते हैं, जिससे आपके दूसरे सब्जेक्टों की भी परसेंटेज बढ़ जाती है। तो आप इस विषय को
अपने फ्यूचर के लिए अपनाएं। जहाँ पर भी आपके नियर बाय जो आपके सरकारी स्कूल है वहाँ पर जाकर आज ही पता करें कि आपके स्कूल के कौन कौन से विषय हैं, तो उनमें से आप अपना पसंदीदा विषय चुन लीजिए, क्योंकि हर सरकारी स्कूल को हरियाणा में 2 वोकेशनल विषय दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर है। और इसके साथ साथ एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 9th से ये कोर्स स्टार्ट होता है। आप चाहे किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो 8वीं तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 9th में अपना एडमिशन लीजिए, कोई समस्या नहीं है ऐसा। और आप अपना उसके बाद अपना वहाँ पर अपना इनरोल करवाइए, और उसमें जो वोकेशनल विषय वो आपको वहाँ पर दिए गए हैं उसमें आप एडमिशन करा के +2 तक अपने कोर्स को जारी रखिए और पढ़ते रहिए और वोकेशनल कोर्स का पूर्ण लाभ उठाएं। हाँ, ये बता दिया जाए कि यह जो कोर्स है पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें जो बुक्स हैं वो भी आपको भारत सरकार की तरफ से दी जाती हैं, भारत सरकार का उपक्रम है। और इसमें आपको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी अपना उसके बारे में बताते हैं आपको, अपना वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद ट्रेनिंग से अटेंड करके वो आपको वो फुल ट्रेनिंग देते हैं। तो इसका ध्यान रखिए आप। इसके बाद आप अपना सीख सकते हैं अपना, और वोकेशनल एजुकेशन को आज ही अपनाएं और अपने नज़दीकी जो सरकारी विद्यालय हैं आपके, वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। और आपके जो इसके बाद अन्य विषय भी हैं ऐड किए गए हैं। आजकल कुल सरकारी विद्यालयों में 14 विषय टोटल सेलेक्ट हो चुके हैं। उनमें से कोई 2 विषय प्रत्येक सरकारी स्कूल को दिए गए हैं, जैसे IT, ऑटोमोबाइल, रिटेल, सिक्योरिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में, पेशेंट केयर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसी प्रकार कुल 14 कोर्सेज चलते हैं जिसके बल पर आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो आज ही अपने इसके बारे में जो भी आपको जानकारी, अन्य जानकारी चाहिए, आप अपने वोकेशनल अध्यापक से आज ही मिलें और अपने पेरेंट्स को भी यह वीडियो दिखाएं, जिसके माध्यम से उनको पता लगे कि निजी विद्यालयों की बजाय उनको सरकारी विद्यालयों में एडमिशन लेकर अपना जो ITI की कोर्सेज हैं वो स्कूल में ही हो सकते हैं। अलग से उनको 12वीं पास करने के बाद आप अलग से ITI में एडमिशन लेते हो और पॉलिटेक्निक वगैरह करते हो, तो आपका जो उस टाइम का जो आपको बेनिफिट मिलना है उस समय का वो नहीं मिल पाता है। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आजकल देखा है कि +2 में ग्रामीण क्षेत्रों के ड्रॉप आउट होते हैं, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं। ज़रूरी ना समझें कि यह सिर्फ नौकरी के लिए ही है, इसके साथ साथ आप अपना स्वरोजगार अपना खुद भी खोल सकते हैं। और इसी प्रकार जो भी अपने कोर्सेज़ हैं हमारे और अन्य कोर्स जैसे आपको बताए गए थे, सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी का आपको पता है आज की डेट में जो गार्ड्स की, सिक्योरिटी गार्ड की है जो अपनी पेमेंट है वो 15 से 20 हज़ार रुपये हो चुकी है। स्किल्ड सिक्योरिटी गार्ड की बात की जा रही है यहाँ पर, एक अनस्किल्ड वर्कर की बात नहीं की जा रही। स्किल्ड वर्कर होता है उसको सिक्योरिटी में जॉब मिल जाती है। तो आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी आपको आने वाले टाइम में, तो उसमें भी इस लेवल को शामिल किया जाएगा कि जिसने लेवल 4 किया हो उसको क्या एलिजिबिलिटी बनती है, जिसने लेवल इतना किया उसकी क्या एलिजिबिलिटी बनती है। तो यह आज की डेट में जो ये कोर्स है NVQF की जगह NSQF के नाम से चलता है। 2015 के अंत में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, बताया गया था कि NSQF है, NVQF है, तो यह NSQF के नाम से चलता है, स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के नाम से चलता है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कोर्स का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक बच्चों को, अपने जो आपके मित्र हैं, आपके जो भाई बहन हैं जो अन्य निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, ताकि वह जो कक्षा 9वीं से 12वीं का जो अनमोल समय है वह अपना निजी विद्यालय में अपना समय ना गमाएं। भारी फीस भी देते हैं वहाँ पर और साथ में उनको इस वोकेशनल कोर्स का लाभ भी नहीं मिलता। तो आप आज ही अपने भाई बहनों को और मित्रों को इस कोर्स के बारे में अवश्य